अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये हम लोगों ने मार्क एंड सेव से क्या लिया था वो मैं आप लोगों को दिखाने लगी थी, और दूसरी जगहों से भी जस्ट मसाले वसाले और ये सब जो चीज़ें ली थी तो वो मैंने नहीं रखा वीडियो में। यहाँ पे जो इनर्स थे वो हम मेरे हस्बैंड ने ख़रीदे थे बच्चों के लिए, क्योंकि जो ड्रेस थी, जो सऊदी तोप थी लड़कों के लिए, उसके अंदर पहनने के लिए था ये पजामा और बनियान। और साथ ही साथ ना ये मैंने अपने लिए लिया था, इसमें मेरी बेटी के बैग में आ गई थी तो ये उसके लिए लिया था, और ईद में पहनेगी वो इंशाल्लाह ताला, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और ना ये उसके लिए गले का और ब्रेसलेट जो होता है यहाँ पे मुझे बहुत रीज़नेबल मिला। अदरवाइज़ कहीं और से अगर हम लेते ना तो वो महंगे होते हैं। तो यहाँ पे 7 रियाल समथिंग का था, और ये मुझे बहुत क्यूट सा लगा था, तो मैंने एक ये भी ख़रीदा था, और इतना महंगा भी नहीं था। और बच्चों ने कुछ चिप्स विप्स ख़रीदी थी, चीज़ें सब अपनी मर्ज़ी से एक एक चीज़ उठा लिया था सब ने। तो बस ये थी हमारी थोड़ी सी शॉपिंग इस जगह से। और ना आजकल इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है, बच्चे सारे घर पे होते हैं, शोर शराबा, और उन्हीं में जो है टाइम गुजर जाता है। तो वीडियो एडिट करने का और वॉइस रिकॉर्डिंग करने का लिटरली बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। और फ़िलहाल जो मैं बाहर ग्राउंड में बैठी हुई थी, और वहाँ पे हवा जो नेचुरल चल रही है, उन सब की आवाज़ें आपको पीछे आ रही होंगी, तो प्लीज़ इग्नोर। तो ये जो पर्स है ना, इसकी कहानी ये है कि मेरी मदर इन लॉ ने मेरी बेटी के लिए कपड़े ईद के माशाल्लाह से और पर्स वगैरह लिया था। तो वो पर्स ना बड़ों का था, वो पिंक में था। तो फिर मैंने ना ये वाला पर्स उसके लिए, अपनी बेटी के लिए लिया, ताकि हम आपस में ना एक्सचेंज कर लें। तो इसलिए मैंने इसके लिए ये बैग लिया था। और कपड़े मेरी सास ने मेरी बेटी के लिए ऑलरेडी ले लिए हैं, और मैंने भी, मेरी फ्रेंड उसके लिए गिफ्ट लेकर आई थी पाकिस्तान से, बच्चा पार्टी से, तो वो भी ईद के सेकंड डे या किसी दिन पहनेगी, तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो ये था क्रॉसान, चॉकलेट क्रॉसान, ये मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो इन्होंने बोला कि ये हमें खाना है, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना इसको खोल के अंदर से आप लोगों को दिखाया जाए कि ये कैसा है। तो किसी भी चीज़ की अनबॉक्सिंग हो या इस तरह से कोई चीज़ शो करना हो, तो मेरा छोटा वाला बेटा बहुत शौक से और इंटरेस्ट से वो काम करता है। तो यहाँ पे उसी ने ही खोल के दिखाया। और फिर उसके बाद रात में मेरी छोटी बेटी को बड़ा ही, मतलब ये न्यूटेला उसी ने ही बोल के अपने बाबा को लिया था। तो फिर उसने मुझे कहा कि मुझे ब्रेड में लगा कर दो, और फिर उसको मैं ये लगा कर दे रही थी। वो बहुत, मतलब उसको बहुत पसंद है। अच्छा, पहले ना हम ये ख़रीद कर लाते थे तो बच्चे बिल्कुल भी ब्रेड में लगा के नहीं खाते थे, वो चॉकलेट स्प्रेड ऐसे ही स्पून से खा लेते थे। तो मुझे बड़ा होता था कि यार ये ब्रेड में लगा के खाएं, सब लोग खाते हैं। तो मगर वक्त के साथ साथ इन बच्चों के अंदर न्यू न्यू चीज़ें टेस्ट करने की और ट्राई करने की ना हैबिट बिल्टअप हो रही है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे मेरी बेटी ये खाने चली गई थी, और रात में मुझे था कि मैं चाय बना के पी लूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी। तो यहाँ पे जो मेरा न्यू कप था, तो मैं उसी से ही चाय बनाने लगी थी। और ये जो मैं प्लास्टिक के जो जार्स लाई थी, इसके अंदर मैंने एक के अंदर अपने फेवरेट बिस्किट डाल दिए थे, और एक के अंदर मैंने चने डाल के रख दिए थे, ताकि खाने हो तो फिर उठा के बस इंसान खा ले। और यहाँ पे मेरी चाय रेडी हो गई थी, मैं चाय डालने लगी थी, और चाय विदाउट स्टीविया तो इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे मैं स्टीविया थोड़ा सा डालूँगी, और ये जगह गंदा हो गया था, तो फिर मैंने इसको भी क्लीन अप किया, और फिर मैं आराम और सुकून से बैठ के ना अपनी चाय पीऊँगी। और उसके बाद बस फिर हम सो गए थे, और फिर नेक्स्ट डे क्या हुआ था मैं आपको वो बताती हूँ। नेक्स्ट डे हम यानी कि वेडनेसडे के दिन हम निकले थे बाहर, क्योंकि मेरे बेटे के स्कूल में थर्सडे लास्ट डे था, और स्कूल में पार्टी रखी गई थी, तो उसके लिए क्या लेना था वो हम लेने के लिए गए थे। तो यहाँ पे मैं सैलड ले रही थी अपने लिए। मतलब यहाँ पे ना बहुत वैरायटी है सैलड्स की, स्पेशली ये ऑलिव्स वगैरह जो है ना सैलड्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बहुत मज़े के होते हैं ये। शुरू में तो मैं नहीं इतना शौक़ से खाती थी, बट विद टाइम यहाँ रहते रहते इन सब चीज़ों की आदत सी पड़ गई। और ये थे कुछ फ्रोज़न आइटम्स, तो यहाँ से हमने कुछ सॉसेजेस वगैरह और बर्गर वगैरह लिए थे, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका कुकिंग का दिल नहीं करता, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत कम कुकिंग का दिल करता है। तो फिर ये होता है कि बच्चों को आप ये बना कर दे दें बर्गर वगैरह, तो वो शौक़ से खाते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है वो होम कुक्ड खाना बहुत कम खाते हैं, वो इस तरह की चीज़ें प्रेफर करते हैं, या तो फिर बाहर का ही खाना खाते हैं। तो जब वो आते हैं ना, तो मैं बहुत कम कुकिंग करती हूँ।
यहाँ पे ये कीमा था धारी का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक इसका और एक अल कबीर करके है वो, ये 2 कंपनी के कीमे जो है ना मुझे ये फ्रोज़न कीमे बहुत अच्छे लगते हैं। और हम लोग ने मेरे बेटे के लिए जो लिया था वो मैं आपको दिखाऊँगी, और स्कूल की पार्टी के लिए और बाकी जो भी साथ ही साथ हमने थोड़ी बहुत चीज़ें ली थी। तो बस फिर हम ये लेके घर की तरफ निकल गए थे, और ये मेरी बेटी ने इतना ज़िद किया था, 2-3 उसने चीज़ें ली थी जो कि वर्थ बाइंग नहीं थी, बट कभी-कभी हम लोग उनको इस तरह की चीज़ें दिला देते हैं। जब से मैं पाकिस्तान से आई हूँ तो अब ऐसा होता है कि मैं अपने बेटों को घर छोड़ देती हूँ। मतलब मेरी नंदे, मेरी सास ससुर होते हैं, उनके पास छोड़ के हम अपनी बेटी को लेके निकल जाते हैं, क्योंकि सारे बच्चे मतलब बेटी को हम लोग ले जाना प्रेफर करते हैं कि एक तो वो एक ही है, और फिर वो घर पे होती है तो लड़के आपस में इतना नहीं लड़ते हैं जितना मेरी बेटी जब होती है तो उनको बहुत तंग करती है। तो फिर उसको हम लेके अक्सर निकल जाते हैं, वरना पहले तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हम तीनों को ही एक साथ रखते थे, अपने साथ ही रखते थे, कहीं बाहर जाना हो तो हम इनको लेके जाते थे। अब ये होता है कि लड़के जो मेरे बेटे हैं वो ख़ुद भी हर जगह जाना प्रेफर नहीं करते। तो जो हमने टैब लिया था ना, तो उसका कवर चाहिए था, तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि वक्त पे ले लें, इससे पहले कि स्क्रीन वगैरह उसकी कोई टूट-शूट जाए। तो यहाँ पे हम मार्केट आए थे और उसके लिए टैब का कवर ले लिया था, और उसके बाद फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। तो आते हुए हम लोग ना, मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि हम खाना बाहर से ही लेंगे, क्योंकि मैंने घर में कुछ ऐसा ख़ास बनाया नहीं था। मैंने भिंडी बनाई थी बेसिकली, वो तो बच्चों ने तो खानी नहीं थी। तो फिर यहाँ से मेरे हस्बैंड ने शौरमा लिया था, और ये मतलब बाहर जो सिटिंग अरेंजमेंट होती है ना, मुझे बहुत पसंद है। बट यहाँ पे ना हम लोग इस तरह बाहर बैठ के कहीं, जैसे इस तरह रोड साइड अगर हो तो नहीं खाते, अगर प्रॉपर फूड कोर्ट बना हो तो फिर हम खा लेते हैं। तो ये न्यू जगह का हम लोग ने ट्राई किया था, तो ये मुझे इतना ज़्यादा मज़े का नहीं लगा था। मतलब वैसे तो मज़े का था, बट स्पाइसी और वो जो सॉस था ना वो बहुत हैवी लग रहा था मुझे। और मैंने घर में बनाई थी भिंडी, तो मैंने तो थोड़ी सी भिंडी भी फ़ोक के साथ खा ली थी, और मुझे बहुत मज़े की लगती है भिंडी। तो बस यहाँ मैं करती हूँ अपनी वीडियो का एंड। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।